अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये बात तुमको कोई और बताए उससे पहले हम खुद दे तुमको बता दे रहे। तुमसे पहले भी सम्राट की एक और बीवी थी। जो अपना दायित्व बढ़िया से नहीं निभाई, रिश्ता नाता का महत्व नहीं समझी, ये लिए घर छोड़कर भाग गई। बम भोले, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप यह बात समझोगे और सम्राट की पहली बीवी की तरह भागोगे नहीं। सम्राट जी की हमसे पहले भी एक पत्नी थी। ये बात हमें बताई क्यों नहीं गई? क्या हुआ? आपने बताया नहीं कि आपकी पहले भी शादी हो चुकी थी। और वो भाग गई थी। क्यों? क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। क्या कहा तारा? फिर से कहो। जी, आपकी पहली पत्नी क्यों भाग गई थी? बीवी और पतंग अगर नकेल अच्छे से ना कसो और ढील छोड़ दो तो वो कट के कहीं और उड़ ही जाती है। ऐसी हमारी पहली वाली भी उड़ गई। फिर भी आपको हमें या भैया लोगों को तो बताना चाहिए था। भाऊजी ने बताया होगा तुम्हारे भाइयों को। अब तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें नहीं बताया तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या करोगी? फांसी दोगी? बोलो, फांसी दोगी? तो क्या तुम भी मुझसे रिश्ता तोड़कर चली जाओगी? ऐसा कब कहा हमने? नहीं हो सकता है कि हमारी पहली बीवी के बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में कुछ आया हो। तो बताओ, हमें प्यार करना छोड़ दोगी? माना नई नवेली दुल्हन हो, कई बातें कहने में संकोच होता होगा, लेकिन सिर हिला के हाँ या ना तो बोल ही सकती हो ना। हमें प्यार की हर भाषा समझ आती है। तो बताओ, हमें प्यार करना तो नहीं छोड़ दोगी? तो अगर तुम अपने पति से वाकई ही प्यार करती हो तो साबित करो हमें गले लगाकर। अब यही हमारा सच है, बाकी सब सपने थे। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। अपनी बीवी के और करीब आ रहा हूं। ऑफिस 2 घंटे बाद जाऊंगा। उफ, ये आंखें, बस इन आंखों में अगले 2 घंटे डूबना चाहता हूं। बाकी दुनिया गई भाड़ में। छोड़िए ना हमें। वैसे ये भी अच्छा खेल है ना। तुम बोलती रहो छोड़िए ना, छोड़िए ना, छोड़िए ना, और मैं बस यूं ही तुम्हें अपनी बाहों में समा के सुनता रहूं। तो कौन है तारा? छोड़िए ना, छोड़िए ना,
दिखाओ ना। सब क्या कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वैसे ही छोड़िए ना, मैं पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन वैसे ही छोड़िए ना। छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा, और ना ही कोई तुम्हें मुझसे छुड़ा सकता है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन पार्टी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ पीपल के पत्ते? उस दिन जो उन्होंने धागा काटा था, कहीं उसका असर तो नहीं? सब कहीं हमारे पति पर कोई खतरा तो नहीं? नहीं, हमारे होते हुए हम हमारे पति पर कोई खतरा नहीं आने देंगे। उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। छुटकी भाभी, ओ छुटकी भाभी, अब तक सो रही का? लो आ गई हमारी छुटकी भाभी। अपने पति से पता तो चल ही गया होगा कि उसका पहला बीवी काहे भागी थी। तो चलो, अभी घर का छोटकी बहू होने के नाते अपना जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दो। जी माँ जी। ये लो, पकड़ो पकड़ो। इनमें ये लिखा है कि घर का छोटकी बहू होने के नाते सुबह से लेकर सांझ तक तुम्हारा का काम है, समझी? और ये भी लिखा है कि ससुराल में छोटकी बहू को किसके साथ कैसा व्यवहार करना होगा। बात बुझाया? गलती करने पर किस बात पे क्या सजा मिलेगी, इसमें वो भी लिखा है। तो अच्छे से आराम से ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है? जी। और हाँ, ये घर में आज तुम्हारा पहला रसोई है, तो चलो जाओ, सबके लिए कुछ मीठा बनाओ। जी माँ जी। अरे गलती कर दी अम्मा। बम भोले। का महारानी, कि तब पूछबे नहीं कि मीठा में का बनेगा? अभी से घर की मलकिनी बनना शुरू कर दी तुम। पहला नियम यही लिखा है कागज पर कि घर में अम्मा जी से पूछे बिना कुछ काम नहीं करना है, नहीं तो हर कदम पर ऐसे ही गिरोगी मुंह के बल।
मीठे में का बनाए माँ जी? बम भोले, बादाम का हलवा। कितना गजब का बनाती हो तुम बादाम का हलवा। हमारी शादी के बाद ना तुम पहली रसोई में अपने बादाम का ही हलवा बनाना, और ये तुम अकेले नहीं बनाओगी, तुम्हारे साथ बराबर में हम भी खड़े रहेंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और तुम्हारा साथ देने के लिए। हाँ, तुम रसोई में खड़े होकर साथ दोगे हमारा बुद्धू? हलवा सिर्फ बहुएं बनाती हैं। अरे बनाती होंगी, लेकिन तुम अकेले नहीं बनाओगी। हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है, और उस शुरुआत को हम दोनों मिलकर साथ साथ करेंगे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं और साथ साथ चलते हैं। ठीक बा? ठीक बा। सूरज क्यों नहीं आया उस रात? तुम हम तुम्हारा इंतजार करते रह गए, और क्यों नहीं आए तुम? क्यों हमको ऐसी सजा दी है तुम? परोस दी सबको। जी माँ जी। तो चलो 4 कदम पीछे जाके खड़ा हो जाओ और सबका खाने का इंतजार करो, उसके बाद तुमको नेग मिलेगा। चलो। चार मतलब 4। बहुत ही स्वादिष्ट बना है। सब लोग हलवा खा लिया ना? तो छोटकी बहू को नेक दो। सबसे पहले हम नेक देंगे अपनी बहू को। ले इलू, चाची को नेक दे दे बम भोले। लो चाची, जितने की मेहनत थी उससे ज्यादा मजदूरी पागी। लो तमीज से। पापा, हमें तमीज सिखाने की बजाय चाची को नेक दीजिए। तारा, ये गीता है, इसे पढ़ना। जिंदगी जीने और उसमें संतुलन बनाए रखने में मदद करेगी।
तो भाभी आप क्या देंगे? हलवा तो बहुत ही अच्छा बनाई हो, मगर हमारे पास कहाँ है तुमको देने के लिए आशीर्वाद के सिवा। अरे वाह भाभी, ये क्या बात हुई? भैया गीता ग्रंथ दे दी और आप बस आशीर्वाद? ये तो बहुत ही गलत बात है कि नहीं? बाकी हम तो ना ई देंगे। उका है ना, जो भाभी का है ननद का है कि नहीं? तो ये हमारी तरफ से, ठीक है? सब लोग नेक दे दिया ना? अब हमारी बारी। ये हमारा खानदानी कंगन। चल अपना हाथ आगे बढ़ाओ। माँ जी छोटा है। हमारा खानदानी कंगन के आगे तुम्हारा हाथ बड़ा हो गया। अब पहनना तो ये पड़ेगा, चाहे जैसे भी पहना। हाँ? माँ जी दर्द कर रहा है। हाथ में गीता लेके खड़ी हो, महाभारत याद करो कि खानदान के लिए सब कितना तकलीफ सहा था। हाँ? ये हुई ना बात। अम्मा, हम बोले ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? पर अचानक से घर में पीपल के पत्ते कहाँ से आए? जब आस पास कोनो अपशगुनी हो ना, तब ऊंट पर बैठा आदमी को कुत्ता काट लेता है। अब तो तुम लोग मानोगी ना कि कितना बड़का अपशगुनी है। हम तो मान गए अम्मा जी। का बाबू जी आप क्या कहते हैं? चल के इन्हीं से पूछ लेते हैं। अब नेक देने की बारी हमारी, यानी कि तुम्हारे पति की। चलो इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। हमने कुछ कहा तुमसे? इस टेबल पर खड़ी हो जाओ। अरे मूर्ति बन के कहा खड़ी हो? कहा सुन रही हो? बाहरी हो? हमारा बेटा कुछ कह रहा है तुमसे? जाओ जाके खड़ा हो। कैसी बेहूदी बात कर रहे हैं? देखो ये सब, एक पत्ता आके क्या लग गया इनके और तुम्हें अपशगनी कह दिया। अब तुमने हमारी पहली बीवी की बात इतने अच्छे से स्वीकार की, तुमने हम सबके लिए इतना स्वादिष्ट हलवा बनाया, हमारे खानदानी कंगन पहने, वो भी इतना दर्द सह के। इतना त्याग और समर्पण तो कोई देवी कर सकती है ना, इसलिए तुम देवी हो। हमारा नेक तुम्हारे लिए यही है कि तुम आज से हमारी देवी हो। और हम अपनी देवी को प्रणाम करते हैं। शाबाश। वाओ, सो क्यूट। एक पति अपनी पत्नी को देवी मानकर प्रणाम कर रहा है। सो क्यूट। तो चलो, आज रात को एक पार्टी है और तुम्हें हमारे साथ चलना है, तो जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। और अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम हमसे कह सकती हो।
चलो। वाओ, सम्राट की पार्टी हमेशा रॉकिंग होती है ना? आई अग्री। हाँ, लेकिन पहले तो बैचलर सम्राट पार्टी देता था, आज तो मैरिड सम्राट पार्टी दे रहा है। देखते हैं आज की पार्टी में क्या अलग होता है। सम्राट अकेले? भाभी कहाँ है? एक मिनट। तारा, आओ। ये रही मेरी बीवी। तारा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मजा आएगा। चलो, लेट्स गो। कौन से जन्म में किए पाप की सजा मिल रही है महादेव, जो हमारे साथ ऐसी अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तारा? क्या हो गया? सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? यार, भाभी पार्टी में ये क्या पहन कर आई है? देवी लग रही है। देखो, हमारा नेक तुम्हारे लिए यही है कि तुम आज से हमारी देवी हो। क्यों? कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? बोलो, है कुछ? मेरी बीवी साक्षात देवी है। खूबसूरत तो लग रही है। अब तुम लोग शहर के ये भूत प्रेत वैम्पायर ये थीम के कपड़े पहनते हो, तो मेरी बीवी साक्षात देवी है, तो देवी बन के ही तो आएगी। कितनी सुंदर लग रही है। चलो, अब सब मिलके एक साथ ताली बजाओ। रिया? हाय, आई एम रिया। हाय। वो एक्चुअली ना मेरा डांस पार्टनर नहीं आया है, तो अगर आप मेरे डांस पार्टनर बन जाओगे ना तो हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे, और जो भी कैश प्राइज होगा ना वो सब तुम्हारा। गलत बात। रिश्वत देकर तुम हमारे पार्टनर को छीन नहीं सकती, क्योंकि ये पार्टनर यहाँ नहीं बना, बल्कि ऊपर से हमारे लिए बनकर आया है। हाँ रिया जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जीते जी तो छोड़िए, हम तो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे। चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे।
तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। दर्शकों की तालियों की गूंज से साफ पता चलता है कि वाराणसी मंडल अंतर विद्यालय नृत्य प्रतियोगिता के विजेता कपल हैं तारा और सूरज। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल। उस दिन तो तू बड़ा पार्टनर वाली बन रही थी, आज उसे छोड़ सम्राट को पार्टनर बना लिया। तो देख आज तेरा ये पार्टनर तेरी क्या हालत करता है। सम्राट एक मिनट रुको, आप उन्हें जानते हैं? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जीते जी तो छोड़िए, हम तो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। पार्टी खत्म। सम्राट क्या हुआ? देवी की पूजा का समय हो गया। गुड नाइट। सूरज, कौन था? बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा? I love you. I love you too.
हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ था। बॉयफ्रेंड था तुम्हारा, बॉयफ्रेंड था। छोड़ो मुझे। आप घर चलिए। घर गया भाड़ में। पहले ये बताओ सो तुम्हें कहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था? बोलो कहाँ छुआ था? घर चलिए, आराम से बात करते हैं। मुझे अभी जानने कहाँ छुआ था उसने तुम्हें? बोलो। खाओ मेरे सर की कसम। कहाँ छुआ था? कहाँ छुआ था उसने? बोलो। इसका मतलब उसने गले भी लगाया होगा, लाला मजनू की तरह, है ना? ये सब काहे पूछ रहे हैं आप? मतलब मेरी बीवी को मुझसे पहले किसी और ने गले लगाया है? 4 साल में कितनी बार सोई हो उसके साथ? कुछ भी मत बोलिए। बनारस में खड़े होकर महादेव जी की कसम खाकर कहते हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। अम्मा, ये बताओ कैसा लग रहा है आपको? नई की बहू पार्टी में मजे कर रही है, वो भी देवी का रूप लेकर। देवी होगी सम्राट के लिए, हमारे लिए बहू है, और बहू का मतलब नौकरानी। ये सही बात करी अम्मा, जैसे हम थे अभी तक। पर ई वाली तो अब सगुनी भी निकली। अब बबुआ जी के देवी बना देने से अक्षर थोड़ी नहीं बदल जाएंगे। सही गए ना अम्मा जी? रख दो ये। छोटकी बहू आएगी, वो उठाएगी। वो थकी हारी पार्टी से आएगी, इसलिए हम ही रख देते हैं। अरे दादा हो दादा, इतनी चिंता तो हमारी कपो नहीं हुई। रख दीजिए। हम बोले रख दो। अरे रख दीजिए ना भैया, काहे इतना टेंशन ले रहे हैं? अब छुटकी भाभी पार्टी में जाएंगी तो क्या घर की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी? हाँ, छुटकी भाभी को थोड़ा काम करने दीजिए। प्लीज थोड़ा धीरे चलाइए ना। मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है। और बम बोले कैसी रही पार्टी? अरे पार्टी कैसा रहा नहीं रहा उससे हमको क्या मतलब है। पहले झूठा बर्तन रसोई घर में रख के आओ। किसी और की गर्लफ्रेंड को बीवी बनाना भी तो झूठी बीवी मिलना हुआ ना, इन झूठे बर्तनों की तरह। नहीं चाहिए झूठा। क्या हुआ बेटा? आप सब लोग अपने अपने कमरे में जाइए। और काजल, तुम इस घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो।
जाओ। हमें रट्टा लगाना पसंद नहीं है। हमने एक बार आप सबसे कहा अपने अपने कमरे में जाइए तो जाइए। सुनाई नहीं दे रहा है? जब हमारा बेटा कह रहा है कि जाइए यहाँ से, तो सब लोग जाइए ना अपना अपना कमरा में। चलिए जी। प्लीज आप भी चलिए ना कमरे में। तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। कहाँ लीला की हो भाभी? हाँ, कहते तो बड़ा देवी का रूप लेकर और वापस आए तो पूरा रूप ही बदल गया है। हाँ, क्या बात हुई? खैर, हमको का हम तो चले अपने कमरे में सोने के लिए। वो तो अब आप जानो और भैया जाने, है कि नहीं? गुड नाइट। ये सब क्या कर रहे हैं आप? देखिए, जो भी था ब्याह के पहले था, हम जो है आप ही है। महादेव की कसम खाकर कह रहे हैं, बस आप ही है। ब्याह से पहले भी काहे था? जब तुम्हारी किस्मत में हमसे ब्याह होना लिखा था, कैसे छुआ उसने ये हाथ? कैसे छुआ? सब ब्याह के पहले था। ब्याह के पहले का मतलब? अच्छे घर की लड़की होकर ब्याह से पहले गुलछर्रे उड़ाती हो। अब ये तुम्हारी गलती थी या नहीं? गलती थी या नहीं? जी, गलती थी। तो जब तुमने गलती की है, तो तुम देवी कैसे हो सकती हो? क्या नहीं उतारा? क्या नहीं उतारा? हमें बहुत दर्द। लो, अब तुम देवी से बन गई चरित्रहीन बीवी।
देवी से बन गई चरित्रहीन बीवी। नहीं, तारा चरित्रहीन नहीं है। आपकी पत्नी चरित्रहीन नहीं है, नहीं है। जिस लड़की का चक्कर शादी से पहले किसी और लड़के के साथ था, हमारी नजरों में वो लड़की चरित्रहीन है। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी। इसकी सजा तो तुम्हारे मायके वालों को तुम्हें दे देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी, तो अब इसकी सजा हम तुम्हें देंगे। देखिए, ये सब मत कीजिए। जो भी था, ब्याह के पहले था, हम बस आप ही है हमारे लिए। हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए। हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार माफ कर दीजिए। जो भी है आप ही है हमारे लिए। माफ कर दे तुम्हें। शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर चलाने के लिए माफी मिलती है? माफी चाहिए ना? चीखो, चिल्लाओ, रो और इन दीवारों से माफी मांगो, क्योंकि इन दीवारों के अलावा ये सुनने वाला तुम्हें और कोई नहीं है। कुर्ता लीजिए। बहुत जोर से मार रहा है काजी। आपको दया आ रहा है काजी? चुपचाप मारने दीजिए, देखिएगा रातें भर में रास्ते पे आ जाएगी। हाँ, नहीं जाएंगे आप। हट जाओ पद्मा। कहा ना नहीं जाएंगे आप, तो नहीं जाएंगे, बस बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? बाहर मेरा छोटा भाई अपने पत्नी को जानवरों की तरह पीट रहा है और तुम चाहती हो कि इस कमरे में बैठ के उसकी चीखें सुनता रहूं? और तो पैसे जुल्म करता है क्या कोई? तुम भी एक औरत हो, फिर भी समझ में नहीं आता है। अरे दादा हो दादा, अपनी औरत पे चाहे जितना जुल्म हो वो सब आपको कभी नहीं दिखता है, लेकिन दूसरे की औरत के लिए इतना दर्द। आपकी अम्मा और आपकी बहन भी तो औरत है ना, तो फिर वो कहे नहीं आकर के बचा रही हैं, जो आप इतना छटपटा रहे हैं। यही लिए चुपचाप बैठिए, बस कह रहे हैं। हाँ पापा, ऐसे ही कीजिए। जब आपके बाबूजी कुछ नहीं कह रहे हैं तो आप काहे इतना परेशान हो रहे हैं? सीखिए, सीखिए अपने बेटे से कुछ और चुपचाप यहीं बैठिए। पद्मा, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रहा है ना? अपने तुम बेटे को भी यही सिखा रही हो। अरे तुम्हें इसे ये सिखाना चाहिए कि हर औरत में देवी होती है और उसका अपमान देवी का अपमान होता है। हम औरत नहीं है का? फिर तो हम देवी हुए। तो हमारी बात न मानकर काहे हमरा अपमान कर रहे हैं? यही ज्यादा ज्ञान मत दीजिए, बस चुपचाप यहीं बैठिए। हम आपको ई नौटंकी में तो बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। बम बोले, गुस्से वाला बात तो है ही ना।
नहीं नवेली दुल्हन के ऐसे कारनामे, ऐसे में भी कौनों का खून ना खोले तो वो मर्द किस बात का? किसी और की गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी बनाना भी तो झूठी बीवी मिलना हुआ ना। और हमारा सम्राट तो 200% मर्द ठहरा। बीता हुआ कल था, अब जो है आप ही। हीरो की अग्नि में अपनी पिछली जिंदगी की आहुति देकर हमने सच्चे दिल से आपको अपना पति मान लिया, सच्चे दिल से आपको देवता मान लिया। प्लीज माफ कर दीजिए। तो कहो महादेव के सामने कसम कि तुमने जो कुछ भी किया वो पाप था। शादी से पहले किसी और से प्यार करना पाप होता है। बोलो। बोलो। पाप नहीं था, हमारी भावना थी, और भावना का ना कोई बंधन होता है और ना ही तयशुदा सीमा होती है, और ना ही उसे पाप और पुण्य के पलड़े में तौला जा सकता है। जरा सोचिए, अगर हमें ब्याह से पहले किसी से प्यार था तो आपका भी तो ब्याह हुआ था। अगर आपको हमारे बीते हुए कल, जिसका आप कोई मायने नहीं है, उसको लेकर इतनी दिक्कत है तो फिर हमसे भी तो आपकी पहली पत्नी की बात छुपाई गई थी। अगर हम आपका और हमारा बीता हुआ सब कुछ भुलाकर आने वाले कल को देख सकते हैं, उसी नियत से आपको अपना देवता मान सकते हैं, तो आप भी मान जाइए ना। हर परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है सम्राट जी। हम कल का थे उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम आज का हैं। और हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, बस आपके हैं। सब कुछ भुलाकर सिर्फ आपका होना चाहते हैं, तो आप भी भूल जाइए ना। प्लीज हम सिर्फ आज का देखें और आने वाले कल के बारे में सोचें। भूल जाए? हाँ, बेवकूफ समझिए होगा। गुलशन रे तुम किसी और के साथ उड़ाओ और शादी हमसे। पहले कल का हिसाब होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझे? कि जो आप बैकग्राउंड में म्यूजिक के साथ चीखों की आवाज सुन रहे हैं ना, वो पता है क्या है? वो है प्यार की आवाज। प्यार में सिर्फ ना हंसी नहीं होती है, चीखें भी होती हैं। हाँ, सही कह रहे हैं हम। पड़ी रहो यही रात भर।
हमारा राजा बेटा बहुते थक गए का? अम्मा, अम्मा हमारे साथ गलत हो रहा है। अम्मा, हमने उसे दिल से प्यार की, दिल से उसे अपना माना, और उसने क्या किया हमारे साथ? इतना प्यार तो हमने अपनी पहली बीवी को भी नहीं किया जिसने तारा को की। हमने हम सबके सामने साक्षात मां से देवी माना ना, लेकिन उसने क्या किया? मेरी बीवी साक्षात देवी है। हमने तो कभी अपनी पहली बीवी को देवी भी नहीं बोला, हमने तारा को बोला। और तारा ने क्या किया हमारे साथ? अम्मा, गलत किया उसने हमारे साथ, उसने बहुत गलत किया अम्मा हमारे साथ। अम्मा, हमें छोड़ के तो नहीं जाएगी ना? बोलो ना। हम उस पर छोड़कर जाने देंगे तब न जाएगी बेटा। अम्मा, वो हमारे प्यार को मानेगी ना? वो मानेगी ना कि हम मुझसे सच्चा प्यार करते? बोलो ना। सम्राट सिंह तारा से सच्चा प्यार करता, मानेगी ना वो? बोलो ना। मनाएंगे बेटा, मनाएंगे। कैसे नहीं मानेगी? मानेगी। मेरा राजा बेटा, शेर है ना तुम हमरा? हाँ, रो मत। तारा, अरे पद्मा, देख क्या रही हो? बेचारी को उठा के सोफे पे लेटा दो। ए बम भोले, यह कौन सलाह का जरूरत नहीं है। मुंह में गोंद डाल के खड़े रहो। सही बात बोलने पर तो पाबंदी है घर में। हम तो भूल ही गए थे कि घर में सबके सब कसाई हैं। छुटकी भाभी, ओ छुटकी भाभी, अरे होश में हो कि बेहोश हो गई हो? हाँ, अरे बताइए ना। नहीं बता रही है। तारा, बताओ ना, बेहोश तो नहीं हो गई? बहुत ही कुटाई हुई है। उसे चोट लगी होगी अम्मा, उसे दर्द हो रहा होगा। मैंने मारा है, सम्राट ने मारा है उसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे कुछ करना होगा। वहाँ बेटा, भैया लगाए होंगे। वो कहता है ना कि प्यार का दर्द है खट्टा खट्टा मीठा मीठा। कल का अनुभव खट्टा था, पर आज का ये अनुभव मीठा है ना? और वैसे भी किसी के पति को पता चले कि उसकी बीवी का शादी से पहले कहीं अफेयर था, चक्कर था, तो इतना गुस्सा और इतनी कुटाई तो जायज है कि नहीं? पर हाँ, लाख जख्म पे बस एक मलहम काफी है। वो हाउ का लाइन मारे हम, लाख जख्म पे बस एक मलहम काफी है। इस पे तो हम रील बनाएंगे, पोस्ट करेंगे, वायरल हो जाएगी, लाइक्स आएंगे, व्यूज आएंगे।
वो कहता है ना कि प्यार का दर्द है खट्टा खट्टा मीठा मीठा। कल का अनुभव खट्टा था, पर आज का ये अनुभव मीठा है। आप दिल के बहुत अच्छे हैं। गुस्सा चाहे जितना हो आप में, लेकिन भीतर से प्यार भी उतना ही है। कल रात गुस्से में बहुत मारे, लेकिन फिर हमारा दर्द देखा नहीं गया तो मलहम भी लगाया। काजल बाबूनी सही कह रही थी कि 100 जख्म पर एक मलहम काफी है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पिछली बातें सब भुलाकर अब हम नई शुरुआत कर रहे हैं। तुम्हें लगता है हम तुम्हें मलहम लगाएंगे? कभी नहीं। इन्होंने नहीं लगाया तो फिर किसने लगाया मलहम? अम्मा रुक जाओ। हम अपने घर का भगवान का आरती तुम जैसे पापी औरत के हाथ से नहीं होने देंगे। भगवान की आरती करेगी इस घर की बड़की बहू। पटना वाली, आरती का थाली लेकर आओ। जी माँ जी, आरती करो। और ना ही तुम जैसी औरत के हाथों हम अपना आरती करवाएंगे। जी जी, आरती पूरी हो जाएगी तो हम सब परिवार भोजन पे आ जाएंगे। और बम भोले, क्या हुआ? सजा मिली का? पाप करके आई हमरा घर में तो सजा मिलबे न करेगा। तो फिर पश्चाताप करो, पाप काटो। वो देखो, तुम्हारे भगवान उधर से प्रकट हो रहे हैं, उन्हें प्रसन्न करो। कहे कि पति परमेश्वर होता है। अरे सास ससुर जो भी कहे ना, उस पे तुरंत अमल होना चाहिए। करो। ए काजल, वीडियो बनाओ। अरे निकाल रहे ना अम्मा। बॉयफ्रेंड था ना तुम्हारा, तो तुम्हें कहाँ छुआ था? यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, यहाँ छुआ था, बोलो कहाँ छुआ था? पड़ी रहो यहीं रात भर। अब क्या करें? क्या करता था सूरज? हम भी वही करेंगे।
आशीर्वाद देता था? क्या करता था? लो, हम भी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। अब इसके बाद क्या करता था? तुम्हारे हाथ से थाली लेकर तुम्हारी आरती करता था? हम भी करते हैं। लो, तुम्हारी आरती भी करती। इसके बाद क्या करता था? अरे बोलो ना, सूरज क्या करता था? हम भी वही करेंगे, बोलो। अरे हमारा बेटा तुमसे कुछ कह रहा है, बोल कहाँ नहीं रही हो? अरे बोलो ना भाभी, क्या करता था? अरे अब तो आरती भी करा ली, अब तो बताओ। कुछ नहीं करता था। नहीं हम उसकी आरती उतारते थे और नहीं वो हमारा परमेश्वर था। लेकिन हमारे लिए तो तुम बहुत कुछ हो, क्योंकि हम उससे कई ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। परिवार का हिस्सा तक तुम अब तक बनी नहीं हो, यही लिए अपने सारे पाप धोकर परिवार में शामिल हो जाओ, तब चलना साथ। फिलहाल हम आते हैं, तब तक महादेव के सामने बैठकर अपने पापों को धोती रहो। बम भोले। और जब सारा पाप धुल जाए ना बढ़िया से, तो घर का पूरा साफ सफाई, कपड़ा लत्ता फर्श सब साफ कर देना, समझी? पापिन कहेगी। हे महादेव, ये हम कैसे रिश्तों के भवंडर में फंस गए हैं।